जो तितलियों में रंग भरता है, वो जो झरनों में कल कल बहता है, वो जो कहीं दिखाई भी तो नहीं देता, वो जो फिर भी कण कण में रहता है, वो जो संसार को प्रेम सिखाता है, वो जिसके मुख में ब्रह्मांड समाता है, वो जिसके पास लाखों गैया हैं, वो जो फिर भी माखन चुरा कर खाता है, वो जो सर पर मोर मुकुट सजाता है, वो जो मुरली के धुन पर सबको नचाता है, वो जो किसी भी बंधन में नहीं है, वो जो सहज मैया से ओखल में बंध जाता है, वो जिसे सारा जग श्री कृष्ण बुलाता है, वो जिसे ब्रिजमंडल लल्ला बुलाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण वासुदेव, हे हरि परमात्मा, हे गोविंदा, हम अपने समस्त दुखों के नाश के लिए आपके समक्ष अपना शीश झुकाते हैं। नमस्कार, मैं निकिता आप सभी का बोकारो रिपोर्ट्स की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी देशवासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में माता देवकी के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया। इस कारण इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना होती है और नृत्य संगीत का आयोजन होता है। जन्माष्टमी एक अवसर है भक्ति को, श्रद्धा को, धर्म को और करुणा को अपनाने का। तो चलिए इस जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की दी हुई कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। वैसे तो कृष्ण का सारा जीवन ही हमारे लिए ज्ञान की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान बना। दो सेनाओं के बीच में भारी दबाव में गीता का जन्म हुआ। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने मन को स्थिर और दिमाग को शांत रखें तो आप अपने लिए कुछ बेहतरीन सोच पाएंगे। गीता पढ़ने के लिए आपका इस ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को स्थिर रखिए, तभी गीता पढ़ना सफल होगा। कारागार में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही आधी रात को गोकुल लाए गए। बचपन से ही शुरू हुआ संघर्ष द्वारका डूबने से देह त्यागने तक रहा। कृष्ण का जन्म कहता है, आप कोई भी हो, अगर इस संसार में जन्म लिए हो तो संघर्ष रहेगा। भगवान भी इस सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। कृष्ण का कहना है कि जब इस संसार में आए हो, चुनौतियां रहेंगी, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, तो ही आप इस समाज के लिए एक अच्छा परिणाम दे पाओगे। भगवान कृष्ण का सारा जीवन माखन मिश्री खाते हुए बीता। आज भी हम भोग लगाते हैं उन्हें। ये एक संकेत है। संकेत ये है कि आहार शुद्ध हो, अच्छा हो, बल देने वाला हो। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाए। अच्छा खाना खिलाने से वो युवा अवस्था में वीर बनेगा और इस समाज में होने वाले सारी बीमारियों को दूर करेगा। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में रह के पूरी की। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप अपने बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबी ना रहने दें, उनके व्यक्तित्व को रचनात्मक मोड़ दें। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान नृत्य, संगीत और युद्ध ऐसी 64 कलाएं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी।
आप अपने बच्चों में रचनात्मकता का दिशा दिखाएं और उनके गुण को निखार दें। ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना के रखें। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। उसने अपनी महल में 16,100 महिलाओं को कैद करके रखा था। उन महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करने में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उस असुर का वध किया और सभी महिलाओं को उससे मुक्त किया। कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियां तब भी थी, उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित समझ के त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण सामने आए। उन्होंने उन सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और इस समाज में रहने का स्थान दिया। कृष्ण कहते हैं, अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करें। ये मेरी भक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है। महाभारत का युद्ध भी एक नारी के सम्मान के लिए हुआ था। इसीलिए नारी का सम्मान जरूरी है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि किसी भी परेशानी का हल शांति में है। चाहे वो समाज हो या आपका खुद का मन, आप अपने मन को स्थिर रखें और किसी भी परिस्थिति का सामना करें। उनका सीधा संदेश है संसार को कि सांसारिक विकास की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। जिनके पास रिश्तों की थाती नहीं है वो इस संसार में अमान्य है। इसीलिए आप अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। कर्ण का कवच कुंडल भी पांडवों के जीत के आड़े आएगा, ये भी वो जानते थे। हर चीज का उन्होंने दूरगामी परिणाम सोच के रखा था। इसलिए तात्कालिक आवेश में आके किसी भी परिस्थिति का फैसला ना करें। हर चीज को मन की शांति से सोचें, तभी उसका एक अच्छा परिणाम निकलेगा। सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो सत्य थे और धर्म को जानते थे। महाभारत में भी कृष्ण ने खुद शस्त्र नहीं उठाया, सारा युद्ध कूटनीति से लड़ा और जीत का श्रेय अर्जुन और भीम को दिया। वैसे तो कान्हा जी के अनेकों नाम हैं, जैसे कृष्ण, माधव, मधुसूदन, जगदीश, गोविंदा, जगन्नाथ, केशव, अजन्मा, निरंजन, नारायण, पार्थसारथी, रविलोचन, वासुदेव, श्याम सुंदर, कन्हैया, द्वारकाधीश, अपराजित, ज्ञानेश्वर, ऋषिकेश, रणछोड़, बाके बिहारी। आप अपने कान्हा जी को किस नाम से बुलाते हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।